जय हिंद। पीएपीसी फार्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस चैप्टर की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सेल। सेल क्या होती है आपकी? सेल होती है आपकी फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी को आप क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं आप? सेल। ग्रुप ऑफ सेल जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करे, एक जैसी शेप रखे, उसे क्या बोलेंगे आप? टिश्यू। और टिश्यूज़ से मिलकर क्या बना होता है आपका? ऑर्गन। ऐसे ही ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और फाइनली तैयार हो जाती है आपकी पूरी बॉडी। तो जब सेल की बात कर रहे हैं तो सेल क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ सेल। ठीक है, हर लिविंग टिश्यू के अंदर सेल होगी। ठीक है, द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग टिश्यूज़, यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यूज़। ठीक है, यहाँ यूनिट आएगा, यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यूज़। ठीक है, यानी आपका प्लांट होगा उसके अंदर भी सेल होगी, है ना, एनिमल होगा उसके अंदर भी सेल होगी। जितने भी लिविंग आएंगे सिस्टम, लिविंग टिश्यूज़ आएंगे, उन सब के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसकी, वो क्या होगी? आपकी सेल। ठीक है, आप देखो सेल के बारे में बात कि जब आप स्टडी करते हैं सेल की तो उसे क्या बोलते हैं आप? उसे बोलेंगे हम साइटोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। वैसे स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। है ना, ये साथ में जोड़ दिया। सेल किसने डिस्कवर की है? रॉबर्ट हुक ने। जबकि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मली कितनी सेल्स मिल जाती हैं? वो होती हैं 10⁻13, 10⁻13 सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स एक ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मली मिल जाती है। अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, यानी सेल से अगली सेल जो तैयार हो रही है उसकी, तो एग एंड ओवम बोलते हैं जिसे, और स्पर्म सेल्स किस प्रोसेस से बनते हैं? वो बनते हैं आपकी मियोसिस प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से बनते हैं? वो बनते हैं मियोसिस प्रोसेस से। जबकि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो किससे बनेगा? वो बनेगा माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है आपका? नॉर्मल सेल डिवीजन। ये जो माइटोसिस प्रोसेस है आपका, इसके अंदर भी 4 फेज आती हैं। वो कौन कौन सी है? प्रोफेज, और कौन सी होती है? मेटाफेज, और क्या होती है? एनाफेज, और लास्ट में टीलोफेज। है ना, टीलोफेज। ये 4 माइटोसिस प्रोसेस के पार्ट हैं, है ना। ये 4 स्टेज के बाद आपका जो सेल डिवीजन है वो पूरा होता है। जैसे इसके अंदर आप बात करो प्रोफेज की, तो उसमें सेंट्रोसोम्स होंगे सबसे पहले, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद मेटाफेज के अंदर क्या होंगे? वो अलग अलग न्यूक्लियर मेंबर बनाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू चले जाएंगे। जैसे आपका ये है सेंट्रोसोम्स प्रोफेज के अंदर, है ना, ये 2 हिस्सों में टूटा, फिर अलग अलग जगह चला गया। कौन से फेज के अंदर चला गया? मेटाफेज के अंदर। ठीक है, एक ही सेल के अंदर चल रहा है सारा का सारा प्रोसेस। ठीक है, अब क्या हुआ? मेटाफेज के बाद एनाफेज के अंदर ये अलग अलग से अपनी स्पीशीज तैयार कर लेंगे, कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे अपनी अलग अलग स्पीसीज तैयार कर लेंगे, ये सेंट्रोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एनाफेज के बाद क्या आएगा? टीलोफेज के अंदर क्या आएंगे? दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, फाइनल आउट, है ना, और टोटल सेल्स तैयार हो जाएंगी। ये ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं देखना है, केवल याद रखना है कि माइटोसिस प्रोसेस में कौन कौन से आते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड फाइनली टीलोफेज। ठीक है, जबकि जो सेल डिवीजन एग या ओवम बनाता है और या स्पर्म सेल्स बनाता है, वो कौन सा प्रोसेस है? मियोसिस प्रोसेस है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट, यानी जब 2 सेल्स जुड़ती हैं, ओवम में स्पर्म सेल्स, तो उससे क्या बनती है? जाइगोट सेल्स। ठीक है, उससे क्या बनती है? जाइगोट सेल्स। बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ओवम, तो वो क्या बोलेंगे? 22+Y। ठीक है, और स्पर्म में, सॉरी, एक्स, ओवम के अंदर एक्स, और इसके अंदर स्पर्म्स के अंदर 22+Y क्या होते हैं? आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 22+1 एंड 23 दोनों मिलके कितने बनाते हैं? 46, है ना, 23 पेयर्स, या इसको बोलेंगे 46 क्रोमोसोम्स तैयार हो जाते हैं आपके। ठीक है, और वो क्या बनाते हैं? जाइगोट सेल्स। ठीक है, ये हमने जनरल बात की किसके बारे में? सेल के बारे में। अब देखो यहाँ सेल की स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में क्या लिखा हुआ है? जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है एनिमल सेल्स की, उसे क्या बोलेंगे आप? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल नहीं बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे इसे? सेल मेम्ब्रेन। और पूछा जाए कि भाई ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? ये बनी होती है प्रोटीन की, लिपिड की और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ना, सेल को। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद पूछा हुआ है अगला क्या, कि
क्या हिस्सा है इसके अंदर, सबसे सेंटर में न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनए मटेरियल है ना, डीएनए का मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है इसके अंदर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी दो तरह से, कौन कौन सा, रफ एंड स्मूथ। रफ वाला कौन सा होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे आपने बनाया एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो क्या बोल दिया, रफ। और अगर प्लेन है, राइबोसोम नहीं है, तो क्या बोल दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का। एक बात ध्यान रखनी है कि जब न्यूक्लियस की न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर राइबोसोम्स वर्ड नहीं लेते, उसके अंदर नीसल्स काम में लेते हैं, है ना। नीसल्स है जो सिंथेसिस करवाता है प्रोटीन की। ठीक है, राइबोसोम्स बता दिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, स्टेरॉइड सिंथेसिस का। स्टेरॉइड की सिंथेसिस का काम किसका है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सेंट्रोसोम्स है ना। सेंट्रोसोम है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं, गोल्जी वेसिकल्स रखते हैं जिसके अंदर कुछ समय के लिए प्रोटीन्स हैं, जो आपका जो प्रोटीन पार्ट है ना, जो तैयार हुआ है मटेरियल, उसको स्टोरेज करने का काम कौन करता है आपका, वो करता है आपका गोल्जी वेसिकल्स करते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसके बाद होता है आपका साइटोप्लाज्म है ना, जो सारा का सारा सेल्यूलर मटेरियल सस्पेंडेड है जिसके अंदर, उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम होता है जिसका काम क्या है, बाहर से आने वाली किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ गया, मतलब कोई भी माइक्रोब्स आ गया उसको ख़त्म करना। इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि यदि खुद ही किल हो जाए, खुद ही फट जाए, तो पूरी की पूरी सेल लेके ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे आपके पास कोई एक मिसाइल रखी हुई है अपने दुश्मन के लिए और अपने खुद के घर में ही लग जाए तो पूरी की पूरी सेल खत्म हो जाएगी, इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, है ना। और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, आपकी जो टीसीए साइकिल्स हैं वगैरह, जो भी प्रोटीन एटीपी सिंथेसिस के काम आती है, वो सब कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर और क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स का काम क्या है, इसका काम है वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करना, है ना, फिल्टर आउट करना। जब प्लांट की बात करोगे तब ये क्या करेगा, वाटर बैलेंस का काम, लेकिन एनिमल में क्या बोला, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करना। पैरोक्सिसोम्स होते हैं इसके अंदर, है ना। तो पैरोक्सिसोम्स का काम क्या है, इसका काम है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को हटाना। ये क्या करता है आपका, पैरोक्सिसोम्स काम करता है। इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन क्या करता है, क्रोमाटिन करता है डीएनए को पैक करता है ना, और उसको डेंस और मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, क्लोजली पैक करके अपने पास रखता है, कौन, क्रोमाटिन, जो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये न्यूक्लियस बता दिया आपको। ये हमने जनरल बात करी किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। ठीक है, जो आपका क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। उस क्रोमोसोम्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे उसका नाम क्या है, हिस्टोन। क्या नाम है उसका, हिस्टोन। ठीक है, अब देखो आगे की बात। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सेल कौन कौन से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड गोल्जी बॉडी एपरेटस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बनी होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल का। न्यूक्लियस किसका क्या काम है, लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ सेल क्या है आपका, न्यूक्लियस। राइबोसोम क्या है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ और रफ दो तरह के होते हैं। स्मूथ वाला क्या करता है, स्टेरॉइड सिंथेसिस। रफ पे होते हैं राइबोसोम्स, है ना। तो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग्स हैं। गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज साइज ऑफ सेल, क्या है आपका, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, ये क्या आपकी जनरल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सेल्स, ये सेल ऑर्गेनलीज, है ना। सेल के भी खुद के ऑर्गन, सेल ऑर्गेनलीज। सबसे पहले आता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ लिविंग सेल हैविंग थ्री स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल इन नेचर, क्या क्या रखती है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कितना, 55% हिस्सा, वो भी कैसा, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, लिपिड कैसा, फॉस्फोलिपिड, और कार्बोहाइड्रेट 5% रखती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेड अप ऑफ 80% ऑफ वाटर, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनिज क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, है ना। ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म। इसके बाद अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पूरा आपका कंट्रोल करने वाला है सेल को। लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन क्रोमोसोम, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन,
है ना। इसके अंदर हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है क्रोमोसोम्स के साथ में, ठीक है। और न्यूक्लियस कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ बॉडी सेल्स हैविंग न्यूक्लियस एक्सेप्ट प्लेटलेट एंड मैच्योर आरबीसी। देखो क्या बोल रहा है कि जितने भी आपके बॉडी के अंदर सेल्स होंगी सबके अंदर न्यूक्लियस होगा, प्लेटलेट और मैच्योर आरबीसी के अलावा, है ना। जो मैच्योर आरबीसी होगी, रेडी आरबीसी उनके अंदर, और प्लेटलेट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस किसके अंदर होते हैं, स्केलेटल मसल्स के अंदर। सेल कंसिस्ट, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, जिसके अंदर आपके फंगाई है, प्रोटोजोआ, ये सब आते हैं। सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया है, रिकेट्सिया है, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और देखो इसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, क्या बोलते हैं इसको, यूनिसेल्यूलर। बैक्टीरिया फंगाई वाली जो सेल्स हैं आपकी, इसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, एक तरह की सेल, और इसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। आगे देखो डीएनए, डीएनए क्या बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए। डीएनए कंसिस्ट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए कंसिस्ट क्या क्या रखता है, ये शुगर, और शुगर कौन सी, डीऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजन बेस कौन से, पाइरिमिडीन एंड प्यूरिन। पाइरिमिडीन कौन सा, थाइमिन साइटोसिन, और प्यूरिन कौन सा, एडेनिन गुआनिन। और एक रखता है फॉस्फेट ग्रुप, कौन रखता है आपका, डीएनए। ऐसे ही आरएनए, आरएनए क्या रखता है, आरएनए तीन टाइप्स रखता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। जब नाइट्रोजन बेस आप बात करोगे आरएनए और डीएनए के अंदर, तो नाइट्रोजन बेस डीएनए के अंदर कौन कौन से होंगे, थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। जबकि आरएनए के अंदर कौन से होंगे, आरएनए के अंदर होंगे आपके थाइमीन हटाना और यूरासिल लगाना, यानी यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, ये आपके प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, आरएनए के अंदर, ठीक है। प्यूरिन के अंदर कौन कौन से आते हैं, एडेनिन, गुआनिन, ये याद रखोगे, पाइरिमिडीन के अंदर अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे की बात देखो, आगे देखो डीएनए से डीएनए को बनने को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, कॉपी होना, काम डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए से क्या बनता है आपका, एमआरएनए क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनना, ठीक है। एमआरएनए से आरआरएनए क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, प्रोटीन तैयार करवाना है, एंटीकोडोन काम। आरएनए से क्या, टीआरआरएनए से क्या बनता है आपका, प्रोटीन तैयार होता है। पहले क्या है, डीएनए से डीएनए, डीएनए से क्या बना, आरएनए, एमआरएनए से आरआरएनए, आरएनए से प्रोटीन तैयार हो गया, ठीक है। जनरल प्रोसेस दे रखा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनके नाम लिखे हुए हैं, प्रोसेस के नाम। इसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है ना। और इसकी क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल के साथ इसमें जितनी भी क्रैब साइकिल्स वगैरह हैं वो सब चलती है इसके अंदर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस चलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा डीएनए होता है, सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम्स, सेमी सेमी ऑटोनॉर्मल्स, सेमी ऑटोनॉर्मल्स होता है। ये आप ज़्यादा याद रखना, इतना याद रखना है कि इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। आगे देखो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज साइट ऑफ सेल, है ना। ग्लाइकोप्रोटीन्स रखती है ये, है ना, जो भी सिंथेसिस होती है उसको कुछ समय के लिए रखती है। आरबीसी के अंदर गोल्जी बॉडीज नहीं होती, ये मेजर बात है। लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि फॉरेन मटेरियल को खत्म करता है, बैक्टीरिया वगैरह सबको मारता है, ठीक है। जैसे ही उसके सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह आएगा उसे खत्म कर देगा लाइसोसोम। सुसाइडल बैग क्यों बोलेंगे, क्योंकि फट गया अगर तो खुद ही सेल को पूरी की पूरी लेके खत्म हो जाएगा। राइबोसोम क्या आते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल होता है। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स को क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज, ये देखो ये नहीं आएगा प्रोसेस में, सुसाइडल बैग नहीं बोलते हैं इसको, सेंट्रोसोम्स को, ठीक है। ये पूरी लाइन इसकी गलत है यहाँ पे। इसमें क्या आएगा, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल से आपके सेंट्रोसोम्स, ठीक है। नर्वस सेल्स जो आपकी होती है, नर्व सेल, वो सेंट्रोसोम्स नहीं रखती है, सेंट्रोसोम नहीं रखती हैं, इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है रिपेयर होने के लिए, है ना, या इतना लंबा टाइम लगता है कि रिपेयर नहीं हो पाती है। तो सेंट्रोसोम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके सेल डिवीजन के लिए, इसको सेंट्रियोल्स भी बोलते हैं कई जगह, है ना। और क्या आपके माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट का काम क्या है, साइज एंड शेप ऑफ सेल को मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल, क्या होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। मूवमेंट करवाते हैं सेल का और सेल ऑर्गेनेल्स का विद इन द सेल, सेल के अंदर, ठीक है। ये क्या काम है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसके बाद है फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल क्या होते हैं आपके, रेस्पिरेशन का, है ना,
यानी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो भी सेल करवाती है। एस्माइलेशन, रेस्पिरेशन मतलब अब एटीपी से जोड़ेंगे, एटीपी सिंथेसिस से, है ना। और एस्माइलेशन प्रोसेस करवाती है, क्या करती है, अमीनो एसिड वगैरह को अंदर लेके आती है इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर, सेल अपने अंदर खींचती है, सब प्रोसेस। ग्रोथ एंड रिपेयर, रिप्रोडक्शन, इरिटेबिलिटी का काम भी करती है ना। मेटाबॉलिज्म का काम भी करती है, मूवमेंट का काम भी करती है, एक्सक्रीशन का काम भी कौन करती है, आपकी सेल ही करती है। इरिटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। इरिटेशन प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हैं इरिटेशन प्रोसेस, यानी सेल रेस्पॉन्स करे किसके प्रति, फिजिकल, केमिकल और थर्मल स्टिमुलीज के प्रति जब रेस्पॉन्सिबल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी, है ना। ये आपकी कोलॉजी का पार्ट है जिसके अंदर इरिटेशन भी आएगा एक। तो इरिटेशन प्रोसेस के थ्रू भी क्या होता है, दवाई एक्शन करती है ना। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये सब कोलॉजी की बात है। ये सब किसके बारे में बात की हमने, जनरल अबाउट सेल के बारे में, है ना। जब भी सेल के अंदर क्रोमोसोम की बात करोगे तो उसमें न्यूक्लियस प्रोटीन्स होगा, वो कौन सा होगा, हिस्टोन होगा, डीएनए होगा उसके अंदर। जनरली जो सेल आपका करती है, क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, वो किसके थ्रू करती है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। और भी प्रोसेस होंगे फैसिलिटेड, है ना, प्रोटीन के साथ जाके कैरियर प्रोटीन वगैरह, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो सब आपके अलग पार्ट है ना। तो ये हमने जनरल बात की सेल की। क्या क्या जाना है इसके अंदर, इसके अंदर हमने जाना सेल के बारे में। सेल की सबसे छोटी यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी की, है ना। डिवीजन से क्या प्रोसेस, मतलब जिसके अंदर डिवीजन होता है सेल बॉडी की सेल्स का, तो उसे क्या बोलेंगे, माइटोसिस प्रोसेस, जिसमें कौन कौन से बताए थे आपको, उसके अंदर 4 फेजेस बताई थी अलग अलग, है ना। क्या बताई थी, 4 फेजेस बताई थी किसके अंदर, माइटोसिस प्रोसेस के अंदर। और वो कौन कौन सी थी, प्रोफेज थी, मेटाफेज थी, एनाफेज थी, टीलोफेज थी, है ना। और जब नॉर्मल आप बात कर रहे हो स्पर्म ओवम सेल्स वाली की, तो वो किससे डिवाइड होती है, मियोसिस प्रोसेस से। साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल को, ठीक है, ये बात की हमने। और क्या देखा, इसके जर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। प्लांट के अंदर सेल वॉल बोलते हैं, जबकि ह्यूमन के अंदर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बात की हमने, जर्नल अबाउट मेम्ब्रेन की, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, है ना। आरएनए के बारे में बताया थोड़ा बहुत, फुल फॉर्म क्या थी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, है ना। सेंट्रोसोम की बात की, माइक्रोफ्लामेंट्स की बात की, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की, और फंक्शंस बताए हमने किसके, सेल के। इसी के साथ ही जो आपका सेल है वो चैप्टर पूरा हो गया। किसी भी तरह का जो सजेशन हो, है ना, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। और ये पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड जय हिंद।